सेटअप क्या है, प्राइस एक्शन का एक रूल है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लॉसेस ना के बराबर होंगे। लॉसेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप उस पोजीशन को हैज कर लेंगे तो लॉस होना ही नहीं। वैसे आप नहीं भी हैज करते हैं तो भी सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को सेल कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि किस स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। ठीक है, आप समझिए क्या करना है। इस तरह से डे 1, यहाँ पर डे 2 और ये डे 3। हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है डे 2 को, दूसरे दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। प्राइस एक्शन कैसा, भाव कैसा दिखना चाहिए समझिए। कोई प्राइस इंडेक्स ही मान लेते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 44,000 आज के सेशन में। ठीक है, और आज के सेशन में 12 बजे के आसपास तक या 1 बजे क्लोजिंग से पहले पहले कभी भी हाई लग गए। कि हाई का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेशन में प्राइस किस स्तर तक चल कर गया ऊपर की तरफ, अप साइड एक पीक पॉइंट जो लग गया प्राइस में। तो मान लिया प्राइस 44,400 तक चल के गया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग टाइम तक प्राइस ने क्लोज कर दिया 44,300 के आसपास। क्लोजिंग हुई, कल मार्केट अब डे 2 पर आ गए। ठीक है, क्लोजिंग के बाद अगले सेशन में मार्केट खुलता है 44,350 के आसपास। ठीक है, क्लोजिंग के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, नीचे आता है 44,000 के पास आता है, टच करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है। नीचे आते हुए 43,800 के लो लगा देता है इस सेशन में। अब दो सेशन के कंबाइंड लो बनाकर आप अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 43,800 यहाँ तक चल कर आया। अब जब डे 2 की क्लोजिंग का समय आया 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, प्राइस क्लोज करने आ गया नियर बाई प्रीवियस डे हाई, मतलब 44,400 के पास क्लोज करने आ गया। 3:15 का समय हो रहा है, प्राइस ट्रेड कर रहा है 44,350। मैंने कहा नियर बाई डे प्रीवियस डे हाई, तो ये 350 और 400 सिर्फ 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। या फिर 450, 44,450, या फिर 44,400, 390, 380, नियर बाई एक्यूरेट प्रीवियस डे हाई नहीं। उस प्राइस को एग्जैक्ट नहीं देखना है, उसके आसपास की क्लोजिंग होनी चाहिए। कभी भी प्राइस इस तरह से प्रीवियस डे हाई के पास नीचे से रिकवरी करके क्लोज करने जाए तो आज के सेशन में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, ये दोनों सेशंस के कंबाइंड लो, कल का लो 44,000, आज का 43,800, तो कंबाइंड लो क्या हुआ 43,800। निचला स्तर कौन सा है दोनों में से, 43,800। तो ये मान के चलना है कि अगले सेशन में प्राइस या तो अप ट्रेंड होगा या कंसोलिडेशन या थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है। ये नहीं कह रहा हूं कि कंफर्म अप ट्रेंड होगा, बुलिश कॉल ऑप्शन बाय के लिए नहीं, सिर्फ ये कहना है कि प्रीवियस डे लो कंबाइंड प्रीवियस 2 दिन के लो ब्रेक नहीं होंगे। 43,800 के नीचे अब डे 3 को जब भी भाव खुलेगा ये प्रेडिक्ट कर दीजिए कि अब प्राइस 43,800 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम डिके के सौदे लिए जा सकते हैं। हम सिर्फ एक बिड करके जा रहे हैं कि अगले सेशन में प्राइस 43,800 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या किया जाए, 43,800 के पुट ऑप्शंस को सेल कर दिया जाए और सेल करके पोजीशन को अगले दिन के लिए होल्ड करके ले जाइए। कल प्राइस कंसोलिडेशन किया तो प्रीमियम डिके का पैसा ऊपर गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहां रुका तो भी प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत नीचे आया तो कॉस्ट पर बना रहेगा। प्रीमियम डिके होता रहेगा और वो मुनाफा आपको एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन में लॉस नहीं है। आप मान के चलिए कि इस सेटअप में लॉस की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। हमारे ट्रेडर्स, सभी कम्युनिटी ट्रेडर्स, जब प्राइस एक्शन बनता है, जैसे आज के सेशन में ही सभी ट्रेडर्स नीचे से 42,800 से लेकर 43,300 तक के सभी पुट स्ट्राइक प्राइस अपने अपने अनुसार शॉर्ट कर गए। और सेल क्या किया, क्यों किया है बताइए, सीधा सा कारण है, कल का हाई देखिए, ये प्राइस हुआ, कल का हाई क्या है 43,650 के आसपास है। ठीक है, और आज की क्लोजिंग 737, सिर्फ 70-80 पॉइंट ऊपर हुई और गिर के प्राइस कहां तक आया 43,290, लगभग 43,300 तक, और क्लोज करने कहां गया, दोबारा प्रीवियस डे हाई के आसपास के जोन, 60-70 पॉइंट ऊपर या नीचे। इसका मतलब है अब कल के सेशन में प्राइस कुछ भी करे, अब ट्रेंड हो जाए, कंसोलिडेशन कर दे, थोड़ी बहुत लिमिटेड गिरावट करे, बस 43,300 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। इसी बिहाफ पर हम लोग आज शॉर्ट करके चले गए और आप देखिए कल के सेशन में आप लोगों के सामने होगा प्राइस एक्शन, आप लोग खुद देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप ट्रेड को प्लान करेंगे, बिल्कुल सिंपल सेटअप है, बिल्कुल आसानी से समझिए। ठीक है, थैंक यू।